इससे ठीक पहले वाले वीडियो में आप लोग को ऑस्मोसिस के बारे में बताए थे। ऑस्मोसिस हमें तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पढ़ना है, उसी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर का मतलब तो समझते हैं आप लोग, जिसको हिंदी में हम लोग दाब बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस फिगर को देखिए, यहीं पे आपको ये प्रेशर समझ में आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या। जैसे एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन था और एक तरफ था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की ओर जा रहा था, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। अब हम करते क्या है, जिधर सॉल्वेंट पार्टिकल जा रहा है उधर ही देखिए पाइप लगा हुआ है, इधर से प्रेशर डाल रहे, प्रेशर उस सॉल्यूशन की तरफ लगाया जा रहा है जिधर सॉल्वेंट पार्टिकल जा रहा है। तो प्रेशर लगाते जाएंगे, एक प्रेशर ऐसा आएगा जो सॉल्वेंट पार्टिकल जो इधर आ रहा था उसको रोक देगा। इधर से प्रेशर देंगे हम तो सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट को रोक देगा। प्रेशर लगाते जाएंगे, एक प्रेशर ऐसा आएगा जो सॉल्वेंट पार्टिकल जो इधर आ रहा था उसको रोक देगा, और उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अरे वो मिनिमम प्रेशर जिसको हम हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर लगाते हैं, उधर लगाते हैं जिधर सॉल्वेंट पार्टिकल जाता है, उसी मिनिमम प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो सॉल्वेंट का मूवमेंट रोक देता है, और सॉल्वेंट का मूवमेंट रोक देता है तो सॉल्वेंट के मूवमेंट को तो हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, मतलब ऑस्मोसिस को रोक देता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड। वो मिनिमम प्रेशर जिसको अप्लाई किया जाएगा हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट को रोकने के लिए इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे हम लोग। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, सूचित किया जाता है। यहाँ पे दैट इज, अर्थात द ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो बाहरी लगाया गया प्रेशर है विच स्टॉप द ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस को रोक देता है। वो अप्लाइड प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसका डेफिनेशन याद रखना है, बोर्ड में पूछता है, इंपोर्टेंट है, वीवीआर वाले इस पे। अब देखिए ये तो बोर्ड लेवल वाला बात, लेकिन न्यूमेरिकल जो बनता है उस न्यूमेरिकल के फार्मूला के डेरिवेशन के लिए यहाँ पे दो लॉ जानेंगे हम। उसमें एक लॉ है वॉन टॉप और बॉयल्स लॉ, और दूसरा लॉ है वॉन टॉप एंड चार्ल्स लॉ। बहुत आसान है, इसको समझना, गौर से सुनना। वॉन टॉप और बॉयल्स लॉ क्या है, देखिए, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन का तापमान कांस्टेंट कर दिया जाए, तो उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो उसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। अब ये डायरेक्ट कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है, तो कंसंट्रेशन में तो हम बहुत टर्म पढ़ाए थे, 5 को फिजिकल में पढ़ाए थे, 5 को केमिकल में, तो क्या 200 का समानुपाती होगा? नहीं, केवल एक कंसंट्रेशन वर्ड मोलारिटी के लिए यूज जाता है, कैपिटल M मोलारिटी के लिए यूज किया जाता है। अगर डायरेक्ट कंसंट्रेशन कहीं पे रहता है इसका मतलब वो मोलारिटी है। मतलब यहाँ पे हम ये जान लिए कि जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के समानुपाती होगा, मतलब मोलारिटी के समानुपाती होगा। ये वॉन टॉप और बॉयल्स का लॉ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होगा टू द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के। उसी को शॉर्ट में लेके पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से सूचित करते हैं, समानुपाती सी कंसंट्रेशन के।
अरे कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, C4 कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी, और मोलारिटी कैलकुलेट करना तो आप लोग को आता है, मोलारिटी कैलकुलेट करना सिखाए ना, सॉल्यूट का मोल और बट्टे में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का चाहिए वो तो लीटर में चाहिए। तो ये पहला लॉ हो गया। अब दूसरा लॉ देखिए, वॉन डॉप और चार्ल्स लॉ। तो इसमें क्या होता है, ये उल्टा कर दो, जो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट तो कंसंट्रेशन के समानुपाती, तो उल्टा करो, अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दिया जाए, मतलब मोलारिटी कांस्टेंट कर दिया जाए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होता है। मतलब जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नियत कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसी सॉल्यूशन के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होता है। ये वॉन डॉप और चार्ल्स का लॉ है। लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर के समानुपाती होता है। शॉर्ट में पाई समानुपाती टेम्परेचर लिख सकते हैं, क्योंकि पाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया समानुपाती टेम्परेचर के, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आप इक्वेशन 1 और 2 को देखो। इक्वेशन 1 और 2 में हमको पाई पाई कॉमन दिख रहा है, समानुपाती कंसंट्रेशन के और यहां पे समानुपाती टेम्परेचर के। अब थिंक करो, आप लोग का अगर मैथमेटिक्स बढ़िया है तो यहां से सोच सकते हैं, पाई यहां भी है, पाई यहां भी है। अगर इसी को ऐसे लिखे कि ऑस्मोटिक प्रेशर समानुपाती कंसंट्रेशन गुने टेम्परेचर के, तो लिखना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर सेम साइड है गुना में समानुपाती है, ऊपर ऊपर है, इसका मतलब समानुपाती है, ऊपर ऊपर है मतलब समानुपाती है। तो यहां पे लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से पाई समानुपाती Ct का, C मतलब कंसंट्रेशन और T मतलब टेम्परेचर, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन गुने टेम्परेचर। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दिए तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब कंसंट्रेशन गुने टेम्परेचर का हो गया, तो ये एक और इक्वेशन बन गया। अब यहां पे देखिए, इस साइड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमें पता है कि हम राइट साइड में एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इस साइड को हटाए तो यहाँ पे इक्वल आ गया, बराबर आ गया, तो राइट साइड में कांस्टेंट जोड़ दिए, और कांस्टेंट तो R है, R गुने Ct, ये R हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हिंदी में हम लोग समानुपाती नियतांक कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला हो गया, पाई बराबर RCT, जहां पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर केल्विन में लेना है, और R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो समानुपाती नियतांक है, ये एक गैस कांस्टेंट और ऐसा कांस्टेंट जिसका वैल्यू कभी बदलने वाला नहीं है, यूनिवर्सल पीछे में लगा हुआ है। यूनिवर्सल का मतलब तो ब्रह्मांड नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं बदलने वाला नहीं है, और इसका 4 वैल्यू होता है। चारों वैल्यू को हम यूज करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है हम किस वैल्यू को कहां पे यूज करेंगे। जहां पे R का एक वैल्यू जब वॉल्यूम लीटर में लेना हो प्रेशर एटीएम में, तो R बराबर 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। यूनिट थोड़ा बड़ा है, याद करना इसको। और उसके बाद एक होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। फिर तीसरा यूनिट होता है 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, आप लोग को पता होगा। तो आप जूल को अर्ग में बदलिए तो 8.314 गुणे 10 के पावर 7 अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हो गया। और इसी को जूल को हम लोग कैलोरी में बदल सकते हैं। 1 जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर 1 कैलोरी बराबर 4.114 कैलोरी होता है कैलोरी। तो जूल को कैलोरी में बदलेंगे तो हो जाएगा 1987
1.987 कैलोरी मोल इनवर्स कैलोरी। तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू हो गया। तो अभी सिर्फ हम लोग पूरा थ्योरी जाने हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। जब ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल बनेगा तो इसको एक्सप्लेन करके हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं कैसे बनाना न्यूमेरिकल।